देखो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए हमारे पास कितनी चीजें ऑलरेडी पहले से हैं? दो। पहली दो साइड है, साइड साइड ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर। तीसरी चीज नहीं है, उसकी तलाश में काफी दूर तक जाना होगा। अब कैसे? देखो सबसे पहले ना एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन बस ठीक है। देखो ट्राइंगल ए ई सी और ट्राइंगल पी एंड आर को हम जाने सिमिलर करने के लिए, लेकिन हमें ना सिर्फ ए सी अपॉन पी आर यही एक ऐसी बात है जो दे रखी है। बाकी दो चीज़ें और निकालनी होगी इन दोनों को प्रूव करने के लिए। ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये बात हमें गिवन है, क्योंकि जब हम वो लिखेंगे ना इन ट्राइंगल तो इसे प्रूव करने के बाद डायरेक्ट लिख लेंगे। अच्छा ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू को क्यों ही छेड़े, वो ठीक है अपनी जगह पे जैसा है। इधर आओ, ए सी अपॉन पी आर भी ठीक है, ए डी अपॉन पी एम। ए डी और पी एम का फायदा तब मिलता है इस वाले ट्राइंगल और उस वाले ट्राइंगल में जब ए डी ए ई बन जाता और पी एम पी एन बन जाता, तब वो ट्राइंगल का साइड बनता ना। तो बना देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों में डबल कर देते हैं, 2 ए डी और 2 पी एम। क्यों किया हमने? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में याद है बी सी और क्यू आर को क्या किया था, हाफ बी सी और हाफ क्यू आर। तो जब किसी चीज़ को हम दोनों को आधा कर सकते हैं तो दोनों को डबल भी तो कर सकते हैं, तो कर दिया 2 ए डी और 2 पी एम। अब खुद ही देख के बताओ, ये तो ऐसे ही रहने दो, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए डी 2 ए डी का डबल करोगे क्या बन जाएगा? वेरी नाइस, ए। और पी एम को डबल करेंगे तो पी एन। और हाँ, डबल करने पर ए ई ही आएगा, उसका भी वेरिफिकेशन क्या है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है ना। अगर दोनों की लेंथ सेम ना होती तो जरूरी थोड़ी डबल करके यही आता। चलो, तो अभी तक हम यहाँ पहुंचे, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन, इन दोनों ट्राइंगल की कहानी थी। पहले तो एक ही चीज़ थी, अब डबलिंग करने के बाद दो आ गई, तीसरी अभी भी गायब है। तीसरी अगर ये वाली जो साइड है ना, देखो एक तो ए सी और पी आर काम में आ चुकी, इस बड़ी वाली ए ई और पी एन काम में आ चुकी, रह कौन गई? ई सी और एन आर। इनका कुछ काम हो जाए ना, अब इनका कुछ काम करते हैं। इनका काम करेंगे हम अपने कॉन्ग्रुएंसी भैया को बुला के। तो देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल डी ई सी। जब आप करने क्या जा रहे हैं, ए बी डी और डी ई सी को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया यानी सर्वांगसम कर दिया, तो क्या ए बी और ई सी को सी पी सी डी से इक्वल लिख सकते हैं? ए बी और ई सी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के सेम ही साइड है। और सिमिलरली ये भी दोनों ट्राइंगल को वो कर दिया कॉन्ग्रुएंट, तो क्या लिख सकोगे? पी क्यू और एन आर। तो पहले इन दोनों ट्राइंगल को क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट। बी डी ए इक्वल है एंगल सी डी ई के, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ आता है ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल जब भी काटा पड़ता है तो आमने सामने वाले एंगल बराबर। चलो एक तो मिला। और क्या बी डी बराबर सी डी? बी डी बराबर सी डी क्यों? हाँ, ए डी क्या था? मीडियन, और मीडियन क्या करता है? उस साइड को बराबर बांटता है। चलो चीज दूसरा मिला, बी डी बराबर सी डी, बिकॉज ए डी इज द मीडियन। और तीसरी चीज चाहिए थी वो हमें मिली, हाँ, ए डी इज इक्वल टू डी ई बाय कंस्ट्रक्शन। तीन चीज मिल गई। कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है? एस एस, साइड, बीच वाला एंगल, और फिर ये वाला साइड। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। बहुत सालों बाद आए सर। कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होगा? हाँ, दोनों ट्राइंगल हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हमेशा से हमें इन लोगों का तो काम होता ही नहीं, बट करना पड़ता है क्योंकि सीपीसीटी ये लोग देंगे नहीं वरना। अब क्या कर दिया हमने? ए बी इज इक्वल टू सी ई, यही चाहिए था, ए बी और सी ई। अच्छा, ये समझ रहे हो क्यों इक्वल कर रहे हैं? ए बी और सी ई इक्वल हो गया तो देखो ये दोनों तो हमें काम में आ रहे थे, इन दोनों ट्राइंगल बड़े बड़े में, ये फालतू था। तो ए बी की जगह इस बार क्या लिख सकोगे? और सी लिखोगे तो काम आएगा ना, वो इस ट्राइंगल का पार्ट है। ये सी बी सी टी हो गया है। एक बार फिर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल इस बार कौन सा लेंगे? पी क्यू एम, हाँ, और एम एन आर। पहली चीज क्या मिली वैसे ही बता दो। अब जो वहाँ थी वो यहीं पे होगी। क्या होगा? हाँ, एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू एंगल आर एम एन। क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा क्यू एम इक्वल टू, हाँ, क्यों? बिकॉज पी एम इज द मीडियन। इसकी कारण पूरा करना है, ठीक है, कोई नहीं।
हाँ पी एम इज इक्वल टू एम एन बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तीन चीज मिल गई, बाय साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्या हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट, ये याद है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है। अब इसका तो काम नहीं था, काम तो हमें था पी क्यू को आर एन के बराबर लिखने का, ये था ना, फ्रॉम वन था क्या, पहले वो लिख लेते हैं, क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए ई अपॉन, कौन से ट्राइंगल को सिमिलर करने जाएंगे, ए ई सी पी एन आर, ए ई सी पी एन आर, क्या दो चीज़ें तो ऑलरेडी है, ए सी और पी आर है, एक चीज़ मिल गई, ए ई और पी एन दूसरी चीज़ है, तीसरी नहीं थी, अब वो भी आ जाएगी, ए ई और पी एन। अब क्या लिखेंगे ना, ए बी किसके बराबर प्रूव कर चुकी है, तो ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी ई, और अपॉन में पी क्यू की किसको प्रूव कर सकते हैं, इक्वल में आर एन, तो लिख दिया आर एन, और बाकियों को एज इट इज उतारेंगे। तो उस ट्राइंगल में जितनी भी तीन साइड है, अब तीनों साइड यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, क्या हुआ है, हमने सी ई अपॉन आर एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन, ये इक्वल में ले आए सेम रेशो में, और ये तीनों या छह साइड कौन कौन से ट्राइंगल, ए ई सी पी एन आर की है। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल पी एन आर, वो जो है होगा यहाँ लिखना है बस, क्या लिखेंगे, सी ई अपॉन आर एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर एंड ए ई अपॉन पी एन, तीनों हो गए, तीनों चीज मिल गई, तो क्या बाय साइड 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 नहीं हुआ साइड अभी तक, बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल हो चुके हैं हमारे सिमिलर, ट्राइंगल ए सी सिमिलर ट्राइंगल पी एन आर, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर, ठीक है। अच्छा इनमें क्या ना, हम एंगल के नाम मान लेते हैं, ठीक है, 1 3 2 4 हमने चार एंगल्स मान लिए। अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके हैं, सिमिलर, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड सेम रेशियो में और उनके सारे एंगल्स आपस में, तो लिख लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन यही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, यहाँ तक हो गया। अब कर ले सकते हैं हम सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, रीजन तो सेम ही रहेगा ना, रीजन सेम है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये बात हो गई है, ठीक है। एक इक्वेशन मान चुके हैं क्या पहले, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 3। अब सिंपली लिख रहे हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 होगा क्या जी, देखो 2 और 3 इक्वेशन को ऐड करते कैसे हैं, इक्वल टू के इस साइड वाले एक साथ प्लस होंगे और दूसरी साइड वाले एक साथ प्लस होंगे, ठीक है, LHS एक साथ, RHS एक साथ, तो दोनों इक्वेशन को प्लस करना है, इसका मतलब इक्वल टू इधर कौन है, एंगल 1 और इधर एंगल 3, तो ये दोनों आपस में प्लस होंगे, यानी LHS और वहां पर एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। ये होता है इक्वेशन को ऐड करने का हमारा तरीका। अब ऊपर देख के बताओ, एंगल 1 और 3 को जोड़े तो क्या बन रहा है, एंगल ए, आइला कुछ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, और एंगल 2 और एंगल 4 को जोड़ने में एंगल ई। अब याद करो वो बात जो हमने स्टार्टिंग में ही करी थी कि 3 बातें चाहिए होती है सिमिलर के लिए, 2 ऑलरेडी है, तीसरी नहीं थी, किन दोनों को सिमिलर करना है वैसे, पी क्यू आर, 2 थी, तीसरी नहीं थी, आ गई एंगल इक्वल टू एंगल पी, ये तीसरी बात आ गई। अब जो हमारा मेन सवाल था कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों को सिमिलर करने का, तो आओ चलते हैं उसी और, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, 2 बातें जो ऑलरेडी दे रखी थी वो बताओ कौन सी थी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम भी था, बट वो हमारे काम में है क्या, नहीं, वो ए बी सी और पी क्यू आर में नहीं थी, ये बात थी, चलो ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये तो 2 ही बात मिली, और तीसरी क्या आ गई है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव, और ऊपर वाले में गिवन, तो बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, आखिरकार दोनों ट्राइंगल जो कि है ए बी सी
और ट्राइंगल पी क्यू आर हो चुके सिमिलर।